जो आपको दिया गया है इसको साइन करा देंगे। आंसर शीट रिसिप्ट को करना है ना, या ये पेपर को साइन करा कर। हाँ, जो आंसर शीट है उसको साइन कराइए और वापस करिए कल। हाँ, इसको साइन कराने कर देना। मैं चलो पीयूष खुशी आपके पापा हैं? चलिए नाउ we have seen some of the combination reaction. Define combination reaction. बोलो. Sir, the combination reaction is a simple reaction with product. The combination reaction. हाँ बोलो. The reaction in which two or more reactants react together give a single product. यही. Two or more reactants combine together to form a single Sir, two or more Like H2 यही plus है. So combination reaction. H2 plus O2 is equal to 2H2. Reaction. ठीक है. बोलो क्या बताया था फिर से जरा. The reaction in which two or more reactants react Reaction in which two or more reactants combine together and to give a single product. ठीक है one single product है ना सही किया तो था लास्ट का। single product इतनी बात समझ में आ गई यस सर। just recapitulate within 2 minutes then I will proceed है जिससे कि आपको वो 10 रिएक्शन याद हो जाएं जो कॉम्बिनेशन से एसोसिएटेड सर एक तो आपने उस दिन करवाया था लाइम वाटर वाला। H2 plus N2. हाँ बोलो H2 plus H3 plus O2 NGO. 2 NH3 और बोलो सर H2 plus O2 is equal to 2H2. 2H2O plus 2 2 MgO. NGO 2H2. बोलो सर H2 plus O2 is equal to 2H2. 2H2 H2 2H2 plus O2 It's 2H2O अगर मान लो एल्यूमिनियम का बर्तन लेके आते हो और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके ऊपर एक लस्टर इसका एल्यूमिनियम खो ऑक्साइड। जाता है उसका नाम बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। भाई नाम तो बताओ ऐसे में क्या सर किसका? ये रिएक्शन A2O3. करेक्ट और इसको जरा बैलेंस भी कर दो माइन सर 2 लिख Sir, दीजिए। 2OH. अच्छा 2 कर दो 2H3O2 3/2 और सर उधर भी इंटू हो जाएगा। 3 हो गए और उधर 2 से इंटू हो जाएगा। सर फिर बोलो तो क्या हो जाएगा सर 4Al is equal to 3O2 gives 2Al2O3. सोडियम को काटते थे उसकी लश्कर तुरंत चली जाती थी तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो बोलिए आनंदिता क्या बनेगा Na2. थोड़ा डिले कर देती सर हो फोटोसिंथेसिस का इसको बैलेंस करो Sir, 2Na. 2Na और Half full. Sir, Sir, 2N बस- और 2Na2O. Sir, अरे sir, बस 4Na 2N और 2Na2O. सही है सर 4 कैसे? हो गया देखो सर उधर 2 लिखेंगे वो तो एक बचेगा। साथ उन्होंने कर दिया आप लिखते फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करते तो वही हो गया कि नहीं हो गया अच्छा अब ये बताओ H2 plus Cl2 क्या होगा HCl. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई ठीक है अच्छा ये बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड मुझे याद था आने से पहले कि चूना लाना लेकिन आज CO plus चलो कोई बात नहीं मुझे याद है H2O plus H2O बोलो क्या बनेगा CaOH whole twice बनेगा COH plus. CaOH whole whole twice क्या ये स्लेटेड लाइन है स्लेट लाइन। सर और स्लेटेड लाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये बताओ ये क्या है सर क्या? Quicklime. तेज चूना और उसे क्या कहते हैं ढीला चूना स्लेटेड का क्या मतलब होता है ढीला चूना
और ये क्विक क्लाइंग। सर फोटोसिंथेसिस का भी तो होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें- सो जो भी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसमें क्या नए बॉन्ड बनते हैं? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। Sir, क्या चीज होती है भाई? आप देखो, और they have totally different properties. टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन दिस, ये बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ना। अच्छा ये बताओ कि ये देखो, आई इधर देखो, सर हमने तेल लिखा है कि तेज? तेज बोलो उसको, तेल नहीं, वो स्प्रिंट है। ये देखो, ये है। अगर मैं इसमें बॉन्ड तोड़ूं तो बताओ मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी कि मिलेगी? देनी पड़ेगी। अच्छा, और अगर बॉन्ड बन जाए Meaning तो रिलीज होगी। हाँ। क्या इन सभी में बॉन्ड बन रहे हैं? हाँ। कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। Heat is released. सो इस तरीके से कॉम्बिनेशन exothermic रिएक्शंस reactions. are exothermic reactions. In this energy is released either in form of flash Sir, or कैसे? bombing. Sodium. समझ आई गई? वो भी तो एक रिएक्शन ही थी जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी। Sir? ऑक्सीडेशन से हाँ। सर एक और बता दीजिए वो जो एनर्जी। भाई एक होता है कि बॉन्ड डिकम्पोजिशन है, उसमें बॉन्ड टूटेंगे, हाँ। और एक है कॉम्बिनेशन, तो क्या जुड़ेंगे क्या? तो इसमें तो सर एनर्जी अब्सॉर्ब होगा ना जब बनेंगे तो। जब बॉन्ड बनते हैं तो रिलीज होती है। मान लो ये है, हाँ। अब ये पेन गिर गया, तो बोलो इसका अर्थ के साथ, इस मास का अर्थ के साथ क्या बॉन्ड बन रहा है? तो वो एनर्जी क्या साउंड के रूप में हाँ। रिलीज हुई? हाँ। जो जब कोई अट्रैक्शन में पास आता है तो बॉन्ड बनता है कि नहीं? Yes, sir. अट्रैक्शन हुआ कि नहीं? मास का भाई, मास, ये भी मास है और अर्थ इसे खींच रही है ग्रेविटी की वजह से। तो जब ये नीचे गिरा तो साउंड एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई? जो आपको सुनाई पड़ी। इसी तरीके से प्लस और माइनस चार्ज आ रहे पास में, तो प्लस और माइनस चार्ज आते हैं। आपको मालूम है कि लाइटनिंग हो जाती, कितनी बिजली गिर जाती, कहते हैं लाइटनिंग हो गई, इतने पेड़ जल गए। तो कभी भी डिफरेंट चार्जेस, अट्रैक्शन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं। Whenever bonds are formed, तो क्या होगा बताओ? तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके कि नहीं? अब बॉन्ड तोड़ने में क्या होगी बताओ? Absorb. हमें देनी पड़ेगी। इसे गर्म करो तो सोडियम क्लोराइड है, तभी तो पिघलेगा। एनर्जी दोगे सोडियम नमक को, तभी तो पिघलेगा कि नहीं? कोई भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए क्या उसे एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी? इतनी बात है। सो एज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या लिखेंगे? एज इन Sir, energy is released in combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है बताओ? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, बोलो। Yes, sir, with totally different properties. New bonds are formed. Hence these are followed by, इसलिए these are followed by release of energy. इसमें क्या होता है? Release of energy. So these are essentially, इसलिए ये आवश्यक रूप से क्या है? Essentially exothermic reaction. Exothermic reaction. And heat is released in form of flash. समझ में आई बात कि नहीं? जो एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लैश, हीट और लाइट, कुछ भी हो, लाइट निकल सकती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे कि नहीं? तो एनर्जी इज रिलीज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ हीट। क्या आपने एग्जिट गेट देखा है सिनेमा हॉल में, जिसमें से कोई चीज निकलती हो? बोलो। सर एग्जिट, एग्जिट नहीं लिखा होता है सिनेमा हॉल में? सर फ्लैश को एक बार डिफाइन हैं? कीजिए ना। क्या? फ्लैश Sir, फ्लैश? Flash तो कुछ sir, मुझे flash light होती है। फ्लैश का मतलब है कि जब भी हमने H2O Cl2 को दिखाया था ना, सर आप सोडियम में फ्लैश तो वही था। नहीं, सोडियम में नहीं, सर आप वो ये आग निकला तो सोडियम flash- और क्लोरीन के रिएक्शन में भी फ्लैश निकलती है। हाँ। सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन करो तो नमक बन जाता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें फ्लैश निकलता है। ओके, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का याद हो तो फ्लैश निकला है, अभी तो मैं अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, कभी ये देखा है कि हाइड्रोजन जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ तो पॉप साउंड आता है? नहीं देखा? हाँ। बर्निंग ऑफ Sir, evolution of gas. हैं? Evolution of gas. Okay, now we will see it.
देखो सर एक बार फर्स्ट की 2 लाइन को एक बार आप बता देंगे? क्या फर्स्ट की 2 लाइन समझ फर्स्ट की 2 लाइन क्या है कि मतलब ए प्लस बी, सर वो राइट साइड वाला पूछ रहा है। ये अगर ए प्लस बी प्लस सी 3 मिल जाए तो बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नए बॉन्ड बनते हैं। इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, क्या ये मिल नहीं रहे, बॉन्ड बन रहे, जुड़ रहे हैं। तो उस जब बॉन्ड बनने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट एब्जॉर्ब हाँ एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज़ है, तो इसलिए इसमें रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, और वो जो रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर में चली सर जाएगी। एसेंशियली का आपने नहीं बताया। एसेंशियली का मतलब आवश्यक रूप से। ये कुछ लोग कहें कि भाई इसके कुछ ऐसा भी होगा, वाइब्रेशंस भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी कम्बिनेशंस रिएक्शंस कैसी हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। वो बात समझ में आ गई? जितनी भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, जितनी सर भी, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी होती है? क्या उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है? और इसमें क्या होती है? हीट रिलीज। भाई आप मुझे ये बताइए प्राची, कि सोडियम में अगर मैं क्लोरीन गैस डाल दूं तो क्या बनेगा? NaCl क्लोरीन गैस का कलर 2NaCl क्या होता है? सोडियम तो देखा हुआ सर है। 2Na होगा ना। बोलो, वो तो हम लिख ही लेंगे। सर क्लोरीन ग्रीन कलर यस, ग्रीन कलर का होता है। सो ये ग्रीन कलर की गैस होती है, जब इनको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? 2Na। 2NaCl। तो इस पर मिल के एक बन गया कि नहीं? हाँ। तो यही कॉमन सॉल्ट है क्या? सो अब इस तरीके की जो रिएक्शन है, लेट अस सी इट। सर ऐसे भी तो होते हैं, एक थ्योरी बताती है कि एटम्स आपस में जुड़ते नहीं हैं। मतलब वो कांटेक्ट में नहीं आते एटम्स एक दूसरे के, मॉलिक्यूल या कौन सी थ्योरी? हमने सब कल दिखा दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड और सब कुछ बता दिया इलेक्ट्रॉनों का। वो क्या होता है वो तो बता दिया, और कुछ छूट गया? ओके, अब देखो reaction between sodium and chlorine. ये देखो, In this demonstration, I'm going to attempt to make sodium chloride. A very cool reaction, one of my favorites, as I always like to say. But in order to make sodium chloride from its elements, I'm going to start with elemental sodium, which I have here, a very salt-reactive metal that is stored in kerosenes, because the kerosene is hydrophobic, so that's the water reacting with it. इससे क्या डालेंगे? So see the other demonstration. क्लोरीन डालेंगे One. और इसमें And I'm सोडियम going to generate डालेंगे। the तो आप chlorine देखना gas, क्या, the chlorine atoms, अभी हल्की okay, हल्की जैसे from मैंने बताया potassium ना, permanganate. येलो ग्रीन, सर निकल येलो गया। with hydrochloric acid. So potassium negative being a strong oxidizer. अभी डालेंगे, अभी दाल थोड़ी वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए वो कुछ और रिएक्शन कराएंगे। MnO2 प्लस HCl से तो क्लोरीन गैस बनेगी। वो अलग से जो फ्लास्क रखा है ना, वो निकल फ्लास्क, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये जो हमारे पास काले रंग का रखा हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहीं लिखा होगा, लिखा है ना कहीं, ये हाँ वो उसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, फिर क्लोरीन निकलेगी, फिर वो इसमें आएगी। तो उससे मत देखो कि वो क्या है, वो क्लोरीन बनाने की प्रक्रिया है। सर इतना ही बस सोडियम चाहिए। देखो सोडियम जरा सा हमने ज़्यादा डाल दिया था, ये डालना है। MnO2 में HCl डालना है तो क्लोरीन बनेगी। ध्यान दो इधर, बात मत करो। MnO2 है ना, उसमें काले रंग का इधर जैसे ये था, ये तो है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सर MnO2 काली वाली। ये वाली। इसी में HCl डाल दो, क्लोरीन गैस बन जाएगी। Trying to fill this flask up with chlorine gas. कोई भी हार्पिक डाल दो जब भी बने, सब वही है। सब होते यूरिया से वापस डिफरेंट। वो सब जगह सर ये तो गलत कर रहा है। नहीं नहीं, वो कुछ और मिला रहा होगा, कैटलिस्ट या और कुछ मिला रहा होगा, सर, but भाई यही नाइट्रेट दबे मिला प्रोसेस है। ये मिलाने दो, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाउएवर यू विल सी
अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्लोरीन गैस की थोड़ा थोड़ा आपको येलो येलो आ रहा है, हाँ ये अब और ज्यादा येलो हो गया थोड़ा, यही क्लोरीन गैस का कलर है। अब इसमें बस ये सोडियम डाल दें और मैं ये देखूं कि क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे इसमें बोर्ड में, तो इसमें हीट निकलनी चाहिए। हीट निकलेगी तो क्या वो फ्लैश के तौर पर भी निकल सकती है? तो जरा देखें तो देखो डाल हाउ फास्ट इज द रिएक्शन, यू कैन अप्रिशिएट इट। जरा देखो तो Okay, so I'm gonna take out my generator. क्लोरीन डाल दी, I can see थोड़ी my- भारी है इसलिए ये निकलेगी नहीं। अब ये देखो कितनी बस डाल के आ I'm गया, gonna drop it before. डाल दी। Okay. Position my camera a ये little लोग bit. ऐसे सर आपने तो बहुत डाल दिया। भाई होनी चाहिए थी, नहीं तो क्या करेंगे? It's gonna be a nice little close-up here. कैमरा काट ले जा रहा था हो जाती तो अच्छा होता, हम लोगों को सीखने को मिल जाता है। होगी सर वरना यूट्यूब पे छुड़ा ये ज़्यादा सही होता है। Some water वाह, on this semi-metal mat. You should see it. Brilliant. तो साउंड का एक ही थिंग अरे हो करना। रहा है सर हाँ, कुछ हो रहा है क्या हो रहा है? ब्लैक ब्लैक ये जो पैचेस आ रहे हाँ हैं कुछ, अरे हाँ ये यानी बन जाएगा कुछ लग रहा है। फ्लैश भी निकली सर सर, ये तो कुछ तो बनेगा भी। अरे सर इतने में कितना चल गया? अब बस नीचे नमक मिल गया, अब इसको मिला के सब्जी बनाओ। इनो धुआं भी निकल गया, ठीक है, क्लोरीन गैस। समझ में आ गई बात की नहीं? ओके, करो कौन फोन लाता है, म्यूट करो। So we have seen that if two or more reactants combine to form single product, then it is combination reaction. Combination reactions are exothermic reactions because in this heat is released, energy is released in form of flash. Flash भी हो सकता है, या गर्म भी हो जाए तो हीट भी हो सकता है, या फिर लाइट। चेंज इन कलर इवोल्यूशन समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन आप लोग जानते हो, ये सर आपने दिखाया भी था दिखा दिया ना कि ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो गर्म हो जाता है। हाँ। चलो, तो वो भी हो सकता है। सो हियर वी हैव सीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एनर्जी इज रिलीज, नोट कर लो, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? लाइट फ्लैश गैस इन फॉर्म ऑफ हीट। कभी कभी हीट भी हो सकती है, तो यहाँ एनर्जी लिख लो, हीट, फ्लैश और लाइट। इतनी बात समझ में आ गई? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब जरा देखो कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। जैसे आप किसी पर बबल फूकते हो तो ये क्वेश्चन बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि CO2 की प्रेजेंस कैसे टेस्ट तो लाइम करें। बॉटल के अंदर से फूट मारो देखिए, हाउ विल you test presence of CO2 गैस। अच्छा, ये मुझे बात बताओ कि कभी CaCO3 को हीट कर दो 2000 केल्विन पे लगभग, तो सर CO2 और CaO समझ आई बात कि नहीं? तो क्या बन जाएगा बताओ? CaOH बाईस और CO2 CO2 बन जाएगा इसको हीट करने पर। CO2 निकलेगा। अगर हम क्या करें, ये हमारे पास चौक रखी है, सर CaOH ये चौक रखी हुई है, चौक को अगर मैं तवे पे डाल के खूब गर्म करूं तो CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हम लोग तो ब्लो भी कर रहे हैं, उसमें भी CO2 है, लेकिन जो हम ब्लो आउट कर रहे हैं उसमें 80% ऑक्सीजन है, 20% ही वो है। नहीं तो हम किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे दे पाते अगर सब कुछ O2 ही होता। CO2 हम किसी को मारने के लिए तो देते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें 80% क्या है? ऑक्सीजन है, मोस्टली ऑक्सीजन है। बात समझ आएगी कि नहीं? लेकिन इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, बोलो? प्योर कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 निकलेगी। और फिर अगर इसी पाइप को मैं क्या करूं कि एक चीज में मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, इस पाइप में मैंने क्या डाल दिया बताइए, ये देखो, और फिर इसको हीट किया, क्या हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद फिर इसमें से पाइप निकली, और पाइप किस में डाल दी बताओ? CO2 में। समझ में आ गई बात की नहीं? तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए ये हमने दिया और इसमें, ठीक है,
ये है। अभी तो हमारे पास नया फ्लास्क भी आ गया है, नया लेके आना है। तो ये देखो, मान लीजिए कि हमने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया। अब दो सर, ये आप चीज़ों, कर क्या रहे हो? सीओटी निकाल रहे हो? CO2 निकलेगी, फिर हम कैसे उसे टेस्ट करेंगे। ये देखो, मान लीजिए सर ये क्या है? ये स्प्रिट लैंप है, या तो आप बुनसन बर्नर भी लगा सकते हो, या इसमें आप तेल डाल दो, ये दिया है अच्छा तो दिया भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद आप क्या इसके ऊपर क्या रखो, सर फैन ऑफ लास्ट सर हीट रिलीज होगी इसमें। नहीं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसा सेटअप है। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड रख लिया, समझ में आई बात की नहीं। और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने क्या रख लिया, दैट इज सर बात बात ये वायर गेज है, जैसा 9th में एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बीच में सीमेंट लगी हुई है, एस्बेस्टस। तो ये रख दिया, जिससे कि इससे क्यों रखा कि हमारे फ्लास्क में सीधी हीट ना पड़े, नहीं तो ये फट जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ये रख दिया, ये अरेस्टेड हो गया। अरेस्टेड होने के बाद अब आप इसमें क्या करें कि इसको चाहें तो पूरी तरीके से इन्वर्टेड फनल से क्या करें, कवर करें, ठीक है। और कवर करने के बाद इन्वर्टेड फनल से कवर कर लें, और फिर उसके बाद उसमें से जो एक पाइप निकाल कर इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो जो गैस निकलेगी CO2 वो क्या होगी, इसको हमने इससे कवर कर लिया। कवर करने या इसको होल्ड करने, या छोटा वाला ले लें कोनिकल फ्लास्क, और फिर उससे हम क्या करें, पाइप पास करें हीट को, ठीक है कि नहीं। सर इसको पाइप पास। हाँ, मतलब जैसे फिर CO2 निकलेगी कि नहीं, तो CO2 जो निकलेगी उसको हम किसी टेस्ट ट्यूब में कनेक्ट करें, और टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, क्या लाइन वाटर होगा, समझ में आएगा। तो इसकी मेहनत कर रहे हैं, एक बार करके दिखाओ। ये देखो कि ये चीज़ हमने इसमें लगा दी, सही बात कर दो। सर एक बार कर दीजिए। ये देखो, ये इसमें हमारे पास इतना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर दिखा दूँगा। ये देखो, ये कर दिया। सर इसमें हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन। अब इसको हमने क्या किया, सिक्योर कर लिया, ये सिक्योर कर लिया इसके सर ऊपर। इस रिएक्शन में हीट अब देखो, अब इसमें से हमने ट्यूब निकाला, बोलो इसके अंदर क्या डाला आपने, चौक डाल दिया क्या, चौक डाल दिया, नहीं तो संगमरमर डाल दिया। यहाँ पर आप 1 घंटे दूरी पर मकराना जाते हो तो वहाँ ये संगमरमर को खूब गर्म किया जाता है, तो क्या CO2 उड़ जाती है, सर क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि वो चूरा चूरा रहता है, वो बिकेगी नहीं संगमरमर। बड़े बड़े पत्थर काट लिए, जो छोटा छोटा चूरा बचा उससे क्या किया बताओ, क्या उनका कुछ काम है, छोटे छोटे टुकड़े कोई काम नहीं, फिर उससे ये निकल गई, और क्या बचा, CO क्या यही हीट चूना है, हाँ। क्या इससे पुताई होती है, हाँ। क्या पूरे भारत में इसको सप्लाई करते हैं, क्या ये जोधपुर एक ऐसा शहर है जिससे पूरे हाँ। भारत को चूना जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग अमीर हैं। सर उसको कहते हैं किन, कहते हैं उनको भट्टी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये होती फर्नेस। तो यहाँ पर जब मकराना जाओ तो हैरानी होती कि इतने बड़े बड़े ये सब बने हुए हैं, वहाँ से चूना ही चूना बनता है। सर संगमरमर को केमिकली क्या बोलते हैं? संगमरमर मार्बल है, सर संगमरमर वो है ना जैसे ताजमहल बना है। यही है ताजमहल, ये सब संगमरमर है मार्बल। इसके जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को गर्म किया जाता है, और मान लीजिए मैं इसमें डाल दूँ, और फिर इसके ऊपर से क्या करूँ, देयर आर सर्टेन पाइप्स, और उस पाइप को मैं क्या करूँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड से, ठीक है, ये देखो, सो सच पाइप्स आर यूज्ड टू डिस्प्लेस इट। तो मैं इसको क्या करूं, इसी में लगा दूं, और लगाने के बाद उसका एक एंड किसमें डाल दूं, टेस्ट ट्यूब में। तो फिर उससे क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में क्या CO2 आने लगेगी, सर एक बार करके दिखाओ। सर भाई अब इसमें डालना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, फिर कहीं ब्लास्ट हो जाए। मतलब ये समझ में आ गई बात की सर एक नहीं, पीछे बैठ जाइए। देखो समझ लो इस बात को, अगर इसमें डाला ये किया, और फिर इसमें से आप इसमें डालते रहो तो धीरे धीरे आने लगेगी CO2 की, ये जो CO2 निकले, सर इसको कवर नहीं करेंगे, किसको बताओ, ट्यूब में पानी रहेगा, लाइम वाटर, और लाइम वाटर धीरे धीरे क्या होगा, ये तो दैट विल बी दूधिया हो जाएगा, मिल्की। समझ में आ गई बात की नहीं। सो ये चीज करना है, आपको समझ में आ गया सारा सिस्टम क्या है। सर 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 एक और सर बता अगर आप दीजिए ना। करके दिखाएंगे तो और अच्छे से समझ
हाँ, सर एक ऑर्डर बता सर, दीजिए इसमें ना। सर, इसमें सर, please, सर, सर, हाँ। पानी एक दो। ऑर्डर बता दीजिए। उतना टेम्परेचर हम यहाँ पर अरे। एक इससे नहीं कर पाएंगे। 2000 केल्विन, 2000 केल्विन होता है गैस वाला, तो उसके लिए हमें बुनसन बर्नर लगाना चाहिए। और सर, लगा बुनसन बर्नर लगाने के लिए हमें एक छोटा सा सिलेंडर चाहिए होगा, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। अगर ये होता ना बुनसन बर्नर, तो मैं यहाँ पे वो जो गैस है नहीं सिलेंडर वाला, वो लगा के अब वो ये मैं Bunsen। हाँ यही है। तो मैंने स्प्रिट लैंप से आपको दिखा दिया, बट यहाँ पे जो दिखाएंगे वीडियो में वो क्या है, बुनसन बर्नर। तो उस ये बिल्कुल समझो एक तरीके की गैस बर्नर। यहाँ लगाओ, इसको कम ज़्यादा करो तो इससे सर, रेगुलेटर टाइप है। सर, इसके बाद ये लगेगा कैसे? सर, ये यही नीचे से लगा दो बस। तो ये पाइप पे रहेगा? और थोड़ा हाइट दे देंगे इसको। सर, बात समझ में आ गई कि नहीं? सर उस बीकर में क्या होगा, चौक होगा, और चौक। उसको सर गर्म करेंगे तो क्या होगा? चौक, CO2 ये चौक यही है, हाँ, और फिर चौक पिघलेगा। पिघलता नहीं है। चौक से चूना बन जाएगा। चौक को क्या लाइम स्टोन कहते हैं? यस सर। लाइम स्टोन हो, मार्बल हो, अगर मान लो वो देख लो, अगर वो किसी काम में नहीं आ रहा है तो लाइम स्टोन बोल के छोड़ दो। और अगर लोगों के घरों में लग रहा है तो चूना तो मार्बल बोलो। चूना तो नहीं बोल सकते हो, नहीं, सीरियसली। चूना तो सीधे इससे बोलो। ये बना, ये चूना, इसको कहते हैं तेज चूना। इसी को क्विक लाइम कहते हैं क्या? और ये क्विक लाइम, लाइम स्टोन और स्लेटेड लाइम तीनों पता है। और जो नीचे बैठ गया उसे क्या कहोगे? सर मिल्क लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क, हाँ, मिल्की जो ठीक है ना? तो अब जरा देखो, लेट अस सी इस क्वेश्चन सर, को। फैन बंद कर दीजिए। अच्छा, सर, हाँ बोलो। सर इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। इस रिएक्शन में तो हीट देनी पड़ेगी। देखो कितनी देनी पड़ रही है 2020 Heat है, ये तो टूट रहा है ना, सर ये इसकी कंपोजिशन है ना। ये ऐसी कार्बन कंपोजिशन। अब जरा देखो ठीक। सर, ये सर। अब now we will see how we will test CO2. टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे और टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। सर, ये चौक का था ना? जॉब तो दिखाया ना, वो रखी। हाँ, कभी ने दिखाया, कभी सर ने टेस्ट के दिखाया। लिए आपने लिस्ट लिख दिया। टेस्टिंग ऑफ CO2 एंड H2। ये देखो, सो ये ठीक है। सर पोटेशियम का डालने का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4, CN KMnO4। तो क्या बोला आपने, KMnO4 देखो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, बस मैं किसमें जा रहा हूँ। लगभग उसी तरीके से है ना जैसे हमने दिखाया। As clear Rhine water is used to Rhine water है? detect the presence of वो carbon तो देख चुके हो। dioxide gas. अब देखो समय ना करते हुए हमने लाइम वाटर ले लिया। सर ये लाइम वाटर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, इसे फिर से देखो कि क्या रिएक्शन कर रहा है। सर लाइम वाटर वाला देखो। अभी देखो, Sodium carbonate or sodium bicarbonate salt. सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl ले लिया, इससे भी बात बन जाए। ये बात तो सही है, ये तो हमने दिमागी भी लगाया। सोडियम बाइकार्बोनेट का चल दिखा रहे हैं। Is diluted अरे सर, वीडियो अभी देखो। देखो। अभी देखो, इसमें ये चीज हो गई। सो अब देखो, सर, वो उसके अंदर कैसे पाइप था? by passing the gas through clear Rhine water. अब सर इससे ये क्या ऐसे ही हो हुआ? रहा है, हैं? बिना हीट के या किसी चीज What के। is, इसलिए ऐसे ही हो जाएगा। सर तो ये तो करने ये हैं। सर, हाँ, ये ये सर, इससे जो भी गैस निकलेगी Passing वो carbon CO2 dioxide gas through it वो CO2 सर वो होगा। दूसरा कलर होगा तो बस समझ में आ गई बात की नहीं? ये due to चीज the formation Sir, white of color spring मतलब leaf कि इसके अंदर sodium CO2 calcium गया है। carbonate in water. तो लाइम और वाटर सर इसमें पहले से क्या था? कंपोज हो गया, यानी Na2CO3 में इन्होंने HCl डाला, उससे CO2 बनी और वो CO2 उसमें डाल दिया। तो CO2 का टेस्ट आपने क्या देखा? Since in इससे इसका कैसा कलर हो गया? change मिल्की कलर हो गया। समझ में आ गई बात आपको? तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम कुछ भी डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें हम अगर एसिड डालेंगे, अगर हमारे पास विनेगर होगा तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे CO2 निकलेगी।
रिएक्शन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सर विनेगर नहीं हम्म? सर नहीं बनेगा सर कोई और एसिड सर चाय को ऐसे क्या ये ठंडी हो कौन गई। सी? चाय को ऐसे बनाती हूँ। दिखा देंगे आपको रिएक्शन चाय को क्योंकि एक बार में पीना। चलो, बहुत ये लगा देंगे। रिएक्शन हम दिखा देंगे, रखा हुआ है सब दिखा देंगे। अब देखो कि इफ वी पास CO2 गैस, बहुत आसान है, क्या करना है? if we pass CO2 in lime water पास CO2 इन लाइम वाटर, the color will change तो क्या होगा? अगर मैं इसमें डालूंगा CO2 को लाइम वाटर में डाल दूं, Lime water will It will convert become it into ठीक है, देन लाइम वाटर टर्न्स milky मिल्की, ये मिल्की बन जाएगा, ठीक है ना? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अरे सर वो भी था ना कि बॉटम में वो सब ठीक है। मिल्क ऑफ लाइफ हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत की बात है क्या? अरे सरसों में तो टैक्सो खा लेते हैं नॉर्मल होते हैं किसी टाइप से डाल दूंगा सर ना प्लस में पानी की अरे तू क्या कर cockroach. पीला ना जो रिएक्शन उसने करके दिखाई थी वो आप लोग देखो। ऑक्टोपस ही इतना छोटा ऑक्टोपस मॉलस्का मॉलस्कास में हो सकता इसके शायद ये बगल देखते में वो भी क्या बोलते हैं इला बोलते हैं तीसरा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, Sodium benzoate. सर अभी रिएक्टर बाइकार्बोनेट है। सर ये पानी में रिएक्टर अब सर वो फिनाइल है। अब इसमें क्या करेंगे? ठीक है, ये देखो, सर ये क्या लिक्विड है मतलब कोनिकल फ्लास्क है, तो सर सोडियम, यहाँ पे करो। भाई हम इसमें क्या करेंगे ना, सर ये रिएक्टर है क्या पानी में तो रख लीजिए। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? NaHCO3 ले रहा हूँ, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट तो सर ये पानी से रिएक्टर होता है सर क्या ले रहे हैं आप? सोडियम NaHCO3, ठीक है। सो ये 60 रुपए किलो मिलता अरे है। इससे दैट हार्ट आम को सोडियम बाइकार्बोनेट मजाक है। वो भी बाइक ही है। हाँ चलो इधर ध्यान दो, तो ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया, बट इस गैस को निकालना है हमें, और इस गैस को किस में डालना है? Lime water. लाइम वाटर में। ये रूटिंग करनी प्रॉपर है ना। सर लाइम वाटर तो नहीं डाला लाइम वाटर इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि तो खुद ही वाइट है, आपको पता ही नहीं चलेगा सर, ये दूध। flavor सर है। ज्यादा मत डाल देना। हाँ, ये सर देखो, तोड़ के डाल सर, हम दीजिए छू सकते हैं? हाँ तो छू ज्यादा सकते तो नहीं हैं। ये तो सोडा है, खाने में दूध में पड़ता है। अरे सर हमें भी टच कराओ सर वो फिसल गए ये है, इसमें से देख लो, ये दूध में पड़ने वाला सोडा, इससे केक बनते हैं। अच्छा बेकिंग अच्छा, सोडा। baking soda। अच्छा वो है क्या तो वो तो जानते ही हो। अच्छा, अरे अब देखो, अरे मैगी छूंगा तो इसमें हमने इसको डाल दिया, तो देख देख ये ओके। नाउ इससे जो निकलने वाली गैस होगी, इससे निकल आएगी। अगर मैं इसको ये करूं,
नाउ इट इज मोर इजियर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, तो इसी से निकलेगी गैस CO2, और ये इसमें लाइम वाटर ले लूँ, क्योंकि अभी अरेस्ट हो गई ना इसमें, तो इसको पकड़ कर इसमें ले लेता हूँ, ठीक है कि नहीं, और फिर इससे इसमें ले लेता हूँ। अब देखो सर कुछ ज़्यादा ही नहीं है अंदर क्या सर, बाइकार्बोनेट सोडियम सर बाइकार्बोनेट पहले देगा तो कौन नहीं कब मैं ज़्यादा बस फटना नहीं चाहिए। फटेगा नहीं, अभी करके देखा ना आपने। सर आप भी सर कुछ सर पहले देख लीजिए, सर पहले सर वो निकाल दो ना। क्या? सोडियम तो नहीं गिरेगा। सर इसको उधर करके कर लेंगे, आपके पास नहीं आएगा। नहीं सर उधर ही ठीक है। ये देखो सर ये सील है, ये मैं हम्म उसी दिन आ गए। अच्छा सर ये वाला सही है ना लाइम वाटर? और क्या कर रहे लाइम वाटर ठीक है। नहीं पिछली बार सील डाला था तो रिएक्ट कर गया। ये देखो सर हम फंस गए। अरे तो नॉर्मली हो गया। अब देखो क्या ठंडा है? चलो नाउ नहीं रे, तो मैं कैसे पहुंचा? अरे ये क्या है सर? पिदाई है क्या? इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल दें, सर ये पानी एसिड है ये। केमिकल पानी। ऐसे तो कौन सा है? HCl या कोई भी एसिड डाल सकते हैं। सर लेकिन अब देखो इसमें एक तरीके से एफरवेसेंस दिख रहा है, सर ठंडा पानी रिएक्ट तो कर बोलो जाएगा इसमें ना? एफरवेसेंस दिख रहा है ना, सर ठंडा पानी रिएक्ट करेगा? कर जाएगा सर टाइम लगेगा बहुत। ना। अब अगर इससे निकल नहीं होगी गैस तो थोड़ा सा ये टाइम देगा, लेकिन हो जाएगा। अब सर कैसे से नहीं करना वॉशिंग? कर देंगे। सर इसमें कोई कैटलिस्ट डाल सकते हैं? लो सर इसमें कोई कैटलिस्ट डाल सकते हैं? जरूरी इसकी लाइट नहीं, बस अब इसमें से CO2 निकलेगा। सर आपको उसमें फूंकना है। नहीं ये एसिड है ना, तो सर कहाँ निकलेगा? निकलेगा। अरे रुकिए रुकिए। बट सर फिर सर ये तो ज्यादा ही हो सर ये जाएगा, वाटर है ना, बढ़ता जा रहा है कि नहीं? सर हाथ पे गिर गया। सर आपने बहुत डाल दिया, वही तो हो रहा था। सर ये कार्बोनेटेड वाटर है तो सर ऑक्सीजन के कहीं तो कुछ सर आप टैक्सी पकड़े। वगैरह नहीं, अब इसमें से गैस आ जाएगी, सर गिर गया नीचे। आ जाएगी ये तो सर आ हो रहा जाएगी। दुधिया। कहाँ हो रहा है? सर अरे वो गिर गया। पाइप में देना। सर गिर एक्सीडेंट गया। हो रहा है। अभी तेरे को सब कुछ दिख गया। अरे वो पाइप सर गिर रहा है। बट ये एक्सपेंड हो रहा है। नीचे नीचे सर अगर ऐसे छूने तो आ सर जाएगा। सर उधर नीचे पे गिर सर, गया। नीचे हो रहा है, वो पाइप में कुछ गड़बड़ है क्या? एक्सपेंड कर रहा सर है, लीक हो रहा है। सर लीक लीक हो रहा है, फिर तो से हाथ लगाए तो कुछ होगा नहीं पता। सर ऐसे ये तो बहुत डेंजरस है। तो सर आपके हाथ में लगा। लगा तो उसको मुझे डर डेंजर है। सर सही सही बता। सर समझ गए हो? इसमें हमें इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो पूरा नहीं, इसमें कुछ समझ सर, में बात नहीं, सर, बट इसमें CO2 सर बना जिससे है, आपने इसमें चूने का पानी डाला उससे आपको चूना लगा। हाँ? हाँ। सर आपने क्या ज्यादा ही डाल दिया सर, ज़्यादा ना। बहुत ज्यादा। सर पूरा नहीं डाला। सोडियम भी ज्यादा डाल दिए। पूरा नहीं डाला। जोश थोड़ा सा लेके सर जोश में आ वो जाता। तो ना था, लेकिन क्या है कि ना वो बाहर स्पिल कर गया। सर आप सोडियम भी ज्यादा डाल दिए थे, ये भी ज्यादा डाल दिए। समझ में आई बात की नहीं? अब ये लाइम वाटर हम इसमें डाल देते हैं वापस। सर उसी में डाल दीजिए। हाँ? सर जिससे भी आप लाए ना चूने का पानी उसमें सही में चूने इसमें अब CO2 डालते हैं, देखते हैं अगर कुछ हो जाए तो हो अरे जाए। सर तो ये गिर देखो लाइम वाटर है कि नहीं, लेकिन कलर नहीं चेंज हुआ कुछ भी, क्योंकि CO2 निकल गया होगा। सर हुआ सर हुआ। सर थोड़ी देर तो रुको। सर हुआ कुछ। क्या पता कुछ हो। नहीं हुआ। सर नीचे कुछ बना? नहीं बना। सर क्यों नहीं हुआ इसमें? भाई वो CO2 उतना ऊपर उठ नहीं पाया ना, हमारे पास कोई डॉट नहीं था, हमारे पास वैसा कॉर्क वाला ढक्कन होता तो वो सारा तो किनारे किनारे से लीक कर रहा है, तो पूरी तरीके से होता तो फिर वो ऊपर ही जाता, वो कुछ नहीं पाया।
सर आप एसिड को भी छूट दी। ऐसे छूटे हैं तो थोड़ा बहुत इरिटेट करता भी सही है। समझ में आई बात की नहीं? सर उसमें तो लगा पानी का कप है। पानी हाँ उसमें इतनी बात। चलो लेकिन समझ में तो आ गया ना कैसे बात बोले तो नहीं तो ज्यादा ही अचीव करेगा। लगाए नहीं वो फिर बह जाता है। चलो ये आनंदिता पीछे पड़ जाती है। आनंदिता की गलती है। और कुछ होगा ना आनंदिता का नाम लेंगे कि हाँ। इसी की वजह से हमारे हाथ में हुआ है। सॉरी सर। अब हो गया अब एक भी प्रैक्टिकल होता नहीं है। ग्लिसरीन वाला सफल हुआ लेकिन उसमें भी आग नहीं लगी। सर सोडियम वाला हुआ था ना सफल। ज्यादा सफल हो गया। सर लेकिन बस सक्सेस इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलो नाउ अब देखो कि CO2 का टेस्ट समझ में आ गया। when the gas is passed through lime water then lime water turn milky। अभी सेंटेंस पूरा नहीं है। This verifies the presence of CO2 देखो and at the bottom CaOH whole twice, क्या इसी में CO2 डाला है? देखो यही है ना लाइम वाटर और इसमें क्या डाला CO2 तो क्या बन जाएगा CaA को इसमें से लो और एक CO2 इसमें से लो तो क्या बन जाएगा? सर उधर सिर्फ सी आएगा। देखो Ca है और CO2 और A को इसका ले लो। फिर से देखो तो हमारे पास मान लो जैसे CaOH है और OH है और CO2 लो तो बोलो क्या बनेगा? CO3। और ये इतना ही अरे लो। सर वो तो स्लेट लाइम है ना, अपने लाइम वाटर कैसे लिखते हो? लाइन वाटर ही स्लेट लाइन होता है ना? समझ आएगी लाइन वाटर। तो बोलो कितना बना? CaCO3 बन गया और बचा क्या? OH2 CaCO3 और प्लस H2O। तो अभी हमारा ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें क्या लिखना चाहिए? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या वही चौक का कलर होता है? हाँ, ये किसकी वजह से हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ किसकी वजह से? CaCO3। इतनी बात समझ आ गई? घर में लाइम वाटर से पुताई करो और 2 घंटे बाद वो ऐसा लक चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि क्या कमरे में CO2 है? It is lustrous। क्या कमरे में CO2 है और वही CO2 उससे रिएक्ट करके CaCO3 बना देती है। पुताई करते समय नहीं चमकता है, बताइए कि 2-3 2-3 दिन बाद या 2-3 घंटे बाद कमरा चमकता है। क्यों? क्योंकि अब वो क्या बन गया? अच्छा बताओ फिर साल भर बाद क्या उसकी चमक चली जाती है? जब वो निकल क्यों चली जाती है? इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड टू इट, तब क्या होगा? अभी पूरा नहीं हुआ है ये टेस्ट। अब क्या है बताओ? if excess CO2 is passed एक्सेस। अब कंटिन्यू करो, इसमें और पास करो। CO2 इज पास्ड सर फॉर्मेशन ऑफ के बाद से लिखना है। टू लाइम वाटर। तो जरा देखो क्या होगा? जो CaCO3 बना है और H2O बना है, इसमें और CO2 डाल दो। इसमें और क्या डाल दो बताओ? कंटिन्यू करो, भी दिखा देंगे। मतलब और डालो तो उसका जो व्हाइट कलर गोज अवे, इट अगेन बिकम ट्रांसपेरेंट। सर लाइम वाटर का हाँ यही दिखाने वाले सर हैं। वही ट्रांसपेरेंट सही को दिखा अभी दिखा देते हैं। सर मतलब अगर जैसे पहले CO2 डाला तो व्हाइट हो जाएगा। लाइन हो जाएगा और फिर और डालोगी तो वो दूधिया कलर चला जाएगा, क्या- मिल्की क्या? कलर गोज अवे, फिर से और ट्रांसफर। lime का? हाँ, अच्छा then its milky color goes away, then its milky color क्या हो जाएगा? goes away। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होगा ये? सर उसमें इसका कलर कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट कैल्शियम कार्बोनेट का। सो इट्स मिल्की। अब आगे देख लो, कलर becomes transparent। गोज अवे। गोज अवे। या फिर
फिर चला जाएगा, ठीक है, मिल्की कलर गोज अवे। दिस कंफर्म्स द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कंफर्म करता है? दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO2 अब जरा देखो, This confirms प्रेजेंस ऑफ CO2। तो इसका टेस्ट लोगी क्या? टेस्ट की तो बात छोड़ दो, टेस्ट तो कभी भी ले लेंगे, आप बस पढ़ने में ध्यान दो। तो अब देखो, अभी हमने आपको 9 रिएक्शंस ये बता दिए हैं, ठीक है, ये तो याद हो ही गई होंगी। अब आगे एक ये बताया, इसकी 2 रिएक्शन देख लो, सब कुछ पूरा है। CA 2 C हो गए, देखो 2 C इधर है 2 C उधर है, चेक करो खुशी। यस सर, यस सर, H कितने हैं? 2, 2 उधर 2 है। यस सर, ऑक्सीजन देखो जरा, 3 3 3 6, 5 6 और 6 देखो ना, 6 सर डायरेक्ट है। हाँ उधर भी 6 है। कैल्शियम हाइड्रोजन का समझ में आ गई बात? सो गोज अवे, दिस कंफर्म्स। इससे क्या कंफर्म हो गया? The presence of CO2 प्रेजेंस ऑफ CO कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, ये चीज है। नाउ वी विल सी व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइन वाटर। यही बात तो देखना चाहते हो? तो नाउ लेट अस सी। सर लेकिन अगर ज्यादा डालो तो वो और मीडिया होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, फिर ये बन जाता है ना। सो और ये सर ट्रांसपेरेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी आता ये इसका कलर क्या है? यहाँ नीचे लिखो मिल्की, ये हमने नहीं लिखा, आप लिख लो। CaCO3 के नीचे क्या लिखोगे? लिखो मिल्की के नीचे, और उसके नीचे लिखो कलरलेस। है। सर उसके नीचे तो लाइमस्टोन नहीं, लाइमस्टोन तो इसका नाम है, लेकिन ये तो किस कलर का होता है? चाहे चौक हो चाहे मार्बल हो, किस कलर का होता है? ताजमहल जाके देख लो। सो व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 is passed through lime water, so रिजल्ट दिखाएगा। Milky color of lime water goes away. इस तरीके की इसमें रिएक्शन दिखाई नहीं गई है, तो ठीक है, बट ये चीज हो जाती है, कहीं ना कहीं होगी तो वो दिखाई जा सकती है। But I think it is देख लेते हैं, ये अगर दिखाएगा तो ये लाइम वाटर है, और लाइम वाटर को अब देखो इसमें ब्लो कर रहे हैं, ब्लो करने पे मिल्की हो गया। Yes, हाँ, sir. मिल्की होने पे अगर ये और ब्लो करेंगे तो कलरलेस होगा। देखते हैं अगर करें तो इनको इसको वीडियो खत्म होने वाला है। देखो फिर इनका सर CaHO3 वोल्ट का इसका ये देखिए अच्छी दुकान से लाए हम ये सब। अब देखो ये कलरलेस हो जाना चाहिए, ठीक है, बट ये देर तक करना पड़ेगा। हुआ नहीं ना? इफ वी, ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाना चाहते हैं। सो अगर ये रिएक्शन दिखा दें, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का ही दिखा दें, सो कितना ही है, वी विल सी कैल्शियम कार्बोनेट here, we will see how H2 is tested,
अभी हमने क्या देख लिया, CO2 का टेस्ट देख लिया, अब हम किसका देखेंगे? सो कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो ये देख लो, Hi guys, so this video is about how you test for hydrogen gas. Now what I've got a reaction of magnesium with hydrochloric acid that makes H2, hydrogen gas. Now what I care about in this video is how I can prove that that is hydrogen gas. I don't really care about the reaction that's happening there. how So will what I you can do to confirm? prove that's hydrogen gas is I can put a lid split into it. So listen प्रेजेंस to ऑफ what's happening H2 here. गैस, तो इन्होंने मैग्नीशियम रिबन में आवाज आई, अभी और एक को देख लेंगे। इन्होंने HCl डाला, फिर से देखो, अभी अभी दिखा देते हैं, ये देखो, तो बोलो क्या रिएक्शन होगी, और क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? बोलो निकलेगी नहीं? और वही H2 गैस में अगर हम फ्लेम दे दें तो क्या होगा? आवाज आ जाएगी। हाँ, नाउ अब सर जरा इसमें देखो, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी? सर ये वीडियो के बाद ही। फिर से देखेंगे, सर एक और ट्राई भी कर पॉप साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो, ये भी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी आ जाएगा। ये देखो, सर ये खत्म हो Single displacement reaction with zinc and hydrochloric acid. What you need is a you need a देखो, standard casting powder. दूसरा काम कर रहे हैं, अभी नाम सुना आपने? Funnel that we're actually going to use as an inlet funnel Plus pump and a HCl. funnel. So the first thing we need to do is that we're going to ये use some zinc की zinc rod now. है। And what I have is just a little bit of सब zinc. बंद कर I'm दे gonna दो। pour ये zinc a है। little bit into my Erlenmeyer flask. सर दोनों क्या लिख दिया आपने? पहले MgHCl फिर ये अच्छा बताओ इसमें क्या बनेगा? And right now, Sir, this रुको, बताना hydrochloric ZnCl2 और solution of फिर से निकली hydrochloric हाइड्रोजन acid. गैस की नहीं? अगर मेटल HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या सदैव हाइड्रोजन गैस निकलेगी? देखो, अब फिर हम उसे टेस्ट करेंगे। ओके, मैग्नीशियम भी मेटल है। अब जरा देखो, So we're going to pour some तो more सर hydrochloric acid into सारे it. एलिमेंट And के once साथ I've HCl done होना that, जरूरी है, this तभी is HCl here a निकलेगा। single displacement reaction. HCl, H2SO4 कुछ भी हो Hydrogen सकता है। gas is going to be produced. ये So देखो, after that, I'm going to put zinc this डाल दिया, funnel in. और जिंक डालने के बाद काम वही है, बट हमारा एफिशिएंट सिस्टम ही नहीं तो हमारे में भी निकलती नहीं। अब देखो, ये चीजें हैं, HCl में लेके आ जाऊंगा आपकी, अभी ये फिर ये सब ठीक नहीं है। ये जिंक है, मैग्नीशियम रिबन तो दिखाई दिया था। ये तो रॉड अच्छा अब देखो, जिंक में HCl डाल रहे हैं, चेक करो, तो पॉप साउंड आएगा। HCl डाल दिया, वो जैसे हमारे में विग्रस रिएक्शन हुई थी ना, और सर वो जो पॉप साउंड आती है तो H2 जल जाती है, H2 plus O2। And keep shaking, ये देखो, and you can see that there's a lot of bubbles being produced. So I'm just going to let this reaction occur for a couple minutes just to get enough hydrogen थोड़ा gas. सा हीट होगा, फिर अपने आप होगी, और फिर ऊपर हाइड्रोजन हल्की है तो क्या ऊपर इकट्ठा हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में, और फिर नीचे से एक को क्या करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर, जलती हुई अगरबत्ती ले जाएंगे। स्प्लिंटर होती है ना बर्निंग, फिर अपने आप वो हो जाएगी। अभी यह होने वाला है। अब देखो, करके दिखाते हैं, HCl लाएंगे, ये सही चीज नहीं है, एक HCl की बोतल में सर कल दिखाओ। MG तो सब है हमारे पास। HCl लाइक तो सबसे हमने वो लिया था, लेकिन HCl हो तो ही ठीक है। सर कल दिखाओ। ले आएंगे तो सर ये शो करता है कि इसमें प्योर ये देखो, आवाज आई, समझ में आ गई ना कैसे आवाज आ रही है? सर वो बस पॉप वाला दिखा दो ना इतना सर थोड़ा ब्लू कलर का लेजर, ब्लू कलर का लेजर। नहीं, आपने देखा नहीं क्या? सर थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। सर पहला So we can hear that. समझ में आ गया? That's the presence of hydrogen gas being burned inside this olfactory test. If there's hydrogen gas देखो,
fantastic. So there's that flame. देखो बर्निंग स्प्लिटर है। Oh, so we can hear that. समझ में आ रही बात? That's the presence of hydrogen gas. अब हम देखेंगे दो आपको टेस्ट हमने बता दिए। सो इफ द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज पास्ड थ्रू, इसको सिंपली पास नहीं करना। मान लीजिए आपने कोनिकल बीकर लिया और कोनिकल बीकर में से क्या हुआ बताओ? गैस रिलीज हुई, और गैस रिलीज जो हुई है उसको क्या करो? एब्सॉर्ब। उसको सोप सॉल्यूशन में डाल दो। किसमें डाल दो? सोप सॉल्यूशन। और क्या ये हल्की होती है? इसी से बैलून उड़ते हैं। सोप सॉल्यूशन से। हाँ, सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सर गैस। हीलियम सर हाइड्रोजन इसमें क्या Mg के टुकड़े डाले हैं? बोलो। मैग्नीशियम डाला और क्या डाला है? HCl। तो इससे कौन सी गैस निकली? H2। H2 गैस को सोप सॉल्यूशन में डाला तो क्या इससे बुलबुले निकले? यस सर। अब बुलबुले के नीचे जलती हुई तीली ले गए तो ये कैसे बस्ट हुआ? पॉप साउंड। बहुत चीज बता। Then it burst in सर pop. ये H2 का है हैं? H2 गैस गई इसमें। और ये सर CO2 का। तो CO2 का है। सर बलून तो हीलियम से होता है। सर साइड पे बबल, सोप बबल, जैसे फूकते हो तो बबल नहीं होते हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है। हाइड्रोजन तो सबसे हल्की नंबर फिर 1 ये है। रिएक्शन लिख लेना। हाँ, रिएक्शन लिख लें और फिर इस तरीके से जो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या कर सकते हैं? वी कैन। अगर आपको फिर भी देखना है तो 19 नंबर पेज पे देखो, पेज नंबर 19 निकालो। सो इफ यस Yes, सर sir. रिलीज्ड गैस इज पास्ड थ्रू, उसे किससे पास करें सर बताओ? ऊपर ये दो क्या केमिकल इक्वेशन आपने लिखवाया? दो कोई भी एक मेटल ले लो। हम जिंक और ये ले रहे हैं, आप एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम से भी हो जाएगा। हर सर दोनों में मेटल से एक लिखेंगे तो प्रूफ है ना? और क्या? बस उसके साथ HCl होना चाहिए। HCl होना चाहिए। H होगा तभी तो हाइड्रोजन निकलेगी। हाँ। एनी मेटल विद HCl। ठीक, हमने दो रिएक्शन दिखाई तो दोनों का लिख दिया आपको समझाने के लिए। एक जिंक डाल रहा था, एक मैग्नीशियम डाल रहा था। तो इफ रिलीज गैस इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन तो क्या होगा बताओ? सोप सॉल्यूशन, देन सोप बबल स्टार्ट राइजिंग अप, तब क्या होगा बताइए? तो बबल रहेगी। बबल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस स्टार्ट, क्यों राइजिंग अप होंगे? क्या वे हल्के होते हैं? हाँ। राइजिंग अप। इफ बर्निंग स्प्लिंटर, सर ये जो आपने दूसरा बीकर लिया इसमें क्या है? सोप सॉल्यूशन। इफ बर्निंग स्प्लिंटर, ठीक है, इफ बर्निंग स्प्लिंटर इज बॉट नियर दिस सोप बबल्स, तो इस सेंटेंस को पूरा करो प्राची। Then there will be a pop sound. बबल, then hydrogen gas burns. H2 plus O2 gives H2O. वो उसकी बर्निंग है। वो O2 से अगर रिएक्शन कर जाना किसी चीज की बर्निंग है। कोई भी चीज अगर O2 से रिएक्ट करे इसका मतलब वो जल रही है। जैसे कार्बन प्लस O2 CO2। Then hydrogen gas burns with A pop sound. POP कैपिटल लिखो, पॉप साउंड। इट कंफर्म्स, इससे क्या कंफर्म होता है बताओ? It has hydrogen प्रेजेंस ऑफ gas. गैस। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस चलिए, तो हमने दो चीज देख ली, अब आगे देखें। सर बर्निंग स्प्लिंटर क्या होता है? स्प्लिंटर, तीली, सर आपने सुलगती हुई तीली। अगरबत्ती देखी है Yes. जिसमें ऐसे धीरे धीरे धुआं निकलता हो, वही लेके जाओ। अगरबत्ती होती ना, वही सब वो जो स्मेल आती है। हाँ, इंसेंस स्टिक, सो वो लेके जाओ। ओके, हाँ, सर स्प्लिंटर मतलब? सर वो जो स्प्लिंटर का मतलब बबल्स सुलगती हुई तीली। अच्छा चलो। सर वो जो बबल्स निकलते हैं
वो पॉप होता है कि या फिर पॉप उसमें H2 होता है और फिर उसको क्या किया जाए, बर्न बर्न किया जाए। सर का बबल्स तो 1 सेकंड में ही फट जाते हैं। सर मतलब बीकर के सामने अगरबत्ती रख दो कहीं ना कहीं ये देखो फट जाएगा। इसमें इन्होंने डाल दिया, अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो कहीं का बैलून फूल जाएगा। ये देखो शॉक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी दिखा रहे हैं। ये इसमें डाल दिया, ऊपर बैलून लगा दे रहे हैं, तो बैलून में हवा भर जाएगी क्या? इसके अंदर है क्या? यही तो हमें चाहिए। तो जब अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होने लगी, हाँ। अब अगर इसे बांध दें तो उड़ जाएगा। पर सर उड़ेगा तो हीलियम गैस से ना। हीलियम और हाइड्रोजन एक ही सब सभी हल्के होते हैं। लेकिन ये उड़ाएंगे नहीं, ये इसको जलाएंगे। सर इतना तो बंद के फटने से भी सर 10 सेकंड पीछे करो। नहीं तो वो इसमें सही आवाज इसलिए नहीं आई ना क्योंकि बैलून की आ गई, और नहीं तो अगर वैसे बैलून के फटने का भी आवाज है। हाँ वो उसकी वजह से हो सर गया। फिर से 10 सेकंड पीछे करो। नहीं कोई बात नहीं। सर साइड अब देखो नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, अभी हम आपको 2 मिनट देते हैं। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड सब CA2 सर CO2 दे दो। उन्होंने कहा CO2, बस CO2 मिलेगा। थैंक यू। हाँ, 2 मिनट हम दे दे सर, बस CO2 का याद दोनों करना। रिएक्शन याद कर लेना। सर CO2 का है ना? हाँ। अरे सर CO2। सर CO2 का होगा ना। हाँ। सर ये मिटाना मत मैक। देखो क्वेश्चन हाउ विल यू, लेकिन देखो हम तुम्हारी इतनी बात मानते हैं प्राची, अब तुम्हें अगले संडे फर्स्ट आना है, नहीं तो फिर हम बात मानना बंद कर दें। सर मेरी भी तो बात मानो आप। सर मेरी बात एक टेस्ट ही बताओ। बोलो टेस्ट तो होगा ना। हाउ विल यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ CO2? Yes. Write both chemical reaction. सर वो तो उसके साथ ही लिख देंगे। हाँ और क्या, वो भी लिखना ही है। चलो इसे नोट कर लिया। सर एक ठीक है, सर इसे टेस्ट लेने के बाद में जो टेस्ट की कॉपी मिली है वो मम्मी या पापा से साइन करा के जमा कर दो। सर सारे छोटे मोटे। जो संडे के होते हैं। हो गया, देख लिया कि नहीं? सर ये तो आपने लिखा ना जेनेटिक कलर बोर्ड होते हैं। सर इसके बाद हम ये लिखे कि एक बिकम्स ट्रांसपेरेंट। अरे हाँ, सर it becomes colorless लिखो। वो जाने की जगह क्या लिखोगे? कलरलेस लिखना चाहिए। दोनों एक मिनट में देख।
सो ये सर ये लिखना जरूरी है। कलरलेस लिखी ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जरूर लिख देना उनका नाम। सर सिंबल सर कैल्शियम सिंबल लिख सकते हैं ना। नाम ना जो लास्ट में बनेगा कलरलेस। तो सर बस वो लिखने सर, formula का क्या लिखना है? फॉर्मूला गलत होगा सर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये क्या है? सर फॉर्मूला लिखेंगे कैल्शियम। सर नाम लिखे ना। अरे सर कहाँ नाम लिखना है? सर कैसे एरो करके लिख देंगे? हाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कहाँ इसी लिखना के है नीचे सर इसमें ना कैल्शियम सर, बस इतना ही। बाइकार्बोनेट क्या सर लिखे? इसके नीचे ना बस इतना ही लिखना है ना सर। हाँ हमें ये याद करना था तो कौन सा याद किया? चलो हो गया पेपर मिला। अरे से आ गया। चलो करो स्टार्ट करो। एक मिनट हाँ। लो सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। सर क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन भी ये सर हो गया। Yes, sir. ये Same. सर सारे रिएक्शन के नाम लिखना। सारे सर लास्ट वाले के लिखना है। लास्ट वाले के लिखना है। सर लीजिए। अच्छा 2 मिनट में बाकी लोग भी दे रहे हैं। दे दो शिवम। लिया कॉम्बिनेशन देख लिया और टेस्ट भी देख ली कि किस तरीके से इनके टेस्ट हैं। Now we will see
डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो किसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आती है? बोलो। The reaction in which a single reaction breaks down to two or more products. ठीक है, यही You are more reactant. चलो ठीक है। अच्छा 2s2 gives s2 plus o2 2h2 plus इसी का रिवर्स रिएक्शन चलो सर 2 A reaction in which a single reactant breaks down to form two AgCl. or more products. A reaction in which a single reactant breaks down to form two or more products, उसे कहेंगे is called decomposition reaction. अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होता है बताओ कि जो हमारी पहले वाली रिएक्शन है जैसे Mg और O2 MgO तो MgO बनता है। और इसमें सर अच्छा ये MgO बताओ gives कि इसमें क्या सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड yes sir और उसमें क्या होगा complex form simplest है कि नहीं? complex form सर क्या यानी क्या भाई इसमें सिंपलर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स होता है कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उसमें क्या होगा कॉम्प्लेक्स breaks down breaks down into into simpler compound. In this complex substance breaks down into simpler substance. जैसे कि अगर A पे एनर्जी दी जाए तो ये B प्लस सी बना दे और ये भी हो सकता है B प्लस सी प्लस डी भी बना दे, दो या दो से ज्यादा बना दे तो उसको ऐसा सर कहेंगे। ये एंडोथर्मिक होता है ना? These reactions because in this heat is absorbed yes for sir breaking of bonds, ये सही बताया आपने। So in such reaction energy is absorbed या तो आपको कैसे करनी पड़ेगी, हीट दे दो, सनलाइट दे दो, हाँ ये फ्लैश दे दो, heat देखो is तो absorbed फोटोलिसिस होगा in form of क्या बोलिए देखो फोटोलिसिस होगा सर हाँ। इसके भी सर अगर सनलाइट आता है तो हीट और बताओ और इलेक्ट्रॉन सनलाइट और ठीक है हीट हो, थर्मोलिसिस हो, फोटोलिसिस हो और इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में बताइए इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी सर इलेक्ट्रोलिसिस का अभी सब हम बता देंगे। आप समझो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे के तोड़ दो, पानी को तोड़ दो H2O2 में टूट जाएगा और या फिर सनलाइट दे के भी तोड़ सकते हो, वो सब हम देखेंगे। लेकिन किसी न किसी फॉर्म में आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना तोड़ने के लिए। इसमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं टू और मोर प्रोडक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी वो आपके में सब रिएक्शन लिखी है, हम एक एक करके चलें। हाँ तो सबसे पहले आपकी बुक में कौन सी रिएक्शन लिखी है हम उसी पे चलते हैं। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सर पहले FeSO4 का है बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो Fe2O4 FeSO4 जरा देखो कि FeSO4 को अगर हम तोड़ दें तो बोलो इसको हीट करोगे, हीट करके तोड़ोगे, नीचे से गर्म कर रहे हो आप, उसमें रिएक्शन में देखो जरा बुक में हीट कर रहे हो और एक किस पे टूट गया बताओ फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस अच्छा SO2 और SO3 कैसी गैस है, क्या कलरलेस ऑर्डरलेस है कि नहीं? सर कौन सी गैस SO2 SO3 मान लो स्मेल कर रहे हो नहीं सर कलरलेस है और कैसी है? जैसे एक ने क्या किया टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या किया बताओ? सर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना हाँ तो ये कैसी है? सबसे पहले आप इसमें कलरलेस है Fe2O3 देखो, कलर ये Fe2O3 बनेगा
और FeSO4 देखो कहाँ रखा है, ये ग्रीन कलर का है, लाइट FeSO4, फेरस सल्फेट। तो आपको कहीं इसमें दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कहीं होना चाहिए FeSO4। हाँ। सो जिससे कि आपको इसका कलर भी याद रह जाए। सो ये FeSO4, वैसे ये हमारे पास ऐसा है, लेकिन ये लाइट ग्रीन का होगा, ये लाइट के चलते चलते ना बत्तियों के चलते चलते इसका कलर खराब हो जाता है। दिन में लाए तो फिर हल्का ग्रीन भी रहता है, अभी हम उसको दिखाते हैं। तो ये हल्का ग्रीन कलर का रहेगा, कैसा रहेगा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ये क्या है? सर तो रेस्टिंग का होगा, भाई देखो Fe2O3 एक होता है ना Fe2 resting। प्लस है तो फेरस है, और 3 होता तो क्या होता? फेरिक। फेरिक। हाँ। तो अब जरा देखो कि मैं अगर ये फार्मूला बनाऊं, Fe में भी 2 लिखूं और SO4 में तो 2 होता ही है ना, 2 माइनस, बोलो तो बताओ ये फेरस है कि फेरिक? बोलो। फेरस। अस और एक सर फेरस है। ज्यादा होता तब एक लगाते हैं। फेरिक में Fe3+ होता तो आपकी बुक में देखो लिखा है फेरस सल्फेट की फेरिक, जरा पढ़ो। तो फेरस हुआ कि नहीं? फेरिक में 3 होता तो अब इसमें 1 लगेगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर फेरस सल्फेट, जो कि किस कलर का है माही? बहुत अच्छी बात कही आपने। और अगर मैं इसको हीट करके तोड़ दूं तो ये क्या बना? अरे वाह, बहुत अच्छा। फेरिक क्यों बोला? बहुत बड़ी बात बोली। सर क्योंकि Fe3+ साधारण है। बात नहीं है, Fe3+। क्योंकि Fe और O इन्होंने देख लिया था कि इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी है, नहीं तो क्यों बोलती फेरिक में 3 है और इसकी वैलेंसी 2, तो बोलो फेरिक ऑक्साइड है कि नहीं? अच्छा, फेरिक ऑक्साइड का प्राची कलर बोलो। सर ब्राउन। ब्राउनिश। उनके सामने रखा तो क्यों नहीं बोलेंगे? जिसके सामने रखा होगा वही बोलेगा। ये देखो फेरिक ऑक्साइड है, बात की नहीं? क्या यही रस्ट है? अगर आपके घर में लोहे की कील होती, उसमें जंग लग जाती तो यही बनता है। Fe+ होगा। सो दिस इज रस्ट। तो आप दोनों देख लें, यानी जब इसे हीट करेंगे तो ये बनेगा। अभी वीडियो में देख लेंगे, लेकिन अभी देख लें। ये फेरस सल्फेट है, हीट करा तो ये बना। लेकिन ये बताओ, जो गैस निकली, गैस का सिंबल ऐसा होता है, ये अगर SO3 निकली और हमारी जो नॉस्ट्रिल से क्या उसके अंदर पानी है? सर वो एरो क्या है ऊपर और ऊपर का? गैस निकल गई, उड़ गई गैस, और नीचे होती है तो प्रेसिपिटेट छम जाता है। अच्छा, अगर हमारे नॉस्ट्रिल में ये गैस हमने इनहेल कर ली तो बताओ क्या बनने वाला है? जरा जोड़ो तो दोनों। सर SO3 और H2O। हाँ, तेजाब, क्या हम वहां पर गिर जाएंगे? अगर नाक में ये गैस गई, ये रिएक्शन जब भी होती, 4 बच्चे लेबोरेटरी में गिरते ही गिर जाते, 4 बच्चे जरूर गिरे। देखो ये क्या बना? H2SO4 तो हाथ में गिर जाए तो यहाँ तक पूरा जला डाला। ये समझ लेना, ये गैस हो तो टिल्ट करके उधर करना, तो हमारी तरफ इसमें मारना। जिसने ऐसे किया जरा देख ले, समझ में आ गई बात की नहीं? इट इज पंजेंट गैस। कैसी गैस है ये? पंजेंट का मतलब तीक्ष्ण बदबू। कैसी है? सड़े अंडे की तो H2S होती है। पंजेंट गैस। बहुत अच्छी बात बताएं, इनकी बातों पे ध्यान दीजिए। दिस इज फेरिक ऑक्साइड और ये रेड ब्राउन है, तो सब ब्राउनिश नहीं लिख सकते। ऑक्साइड रेड ब्राउन है। अच्छा, ये बताओ, क्या आप इसमें हीट दे रहे हो और ये टूट रही है, तो इसको भाई देखो, इसमें हीट देंगे तो टूटेगी। हीट देने का मतलब है थर्मो और टूटने का मतलब है लिसिस। कोई चीज टूटी है तो ये क्या हुआ? यानी जो हमारी डिकम्पोजिशन ये 3 तरीके की है। हीट से तोड़ोगे तो थर्मोलिसिस, सनलाइट से तोड़ोगे और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो थर्मोलिसिस, ये कौन सी रिएक्शन हुई? अच्छा, अगर सब कुछ जानती हो, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड? क्या क्या बनता है? अभी रुक जाओ। फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड? सही बोलो बोलो। ऐसे नहीं होता, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। बोलो, एक तो बता देती, कोई बात बता दे।
Now, मैं बताऊं Shivam, what happens when ferrous sulfate is heated? Then ferrous sulfate is heated. New products are formed like FeSO. No. Ferric Spoon feeding color, चम्मच से ferric गिरा। oxide, sulfide and ऐसा नहीं होता, बोलो। What happens when ferrous sulfate is heated? ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur dioxide. What is the color of ferric oxide? Ferric oxide, reddish. What is formula of ferric oxide? Ferric oxide, Fe2O3, What is formula of ferrous sulfate? FeSO3. अब इतनी बात ठीक है, कलर लाइट गिने। एक बात समझ में आ गई। अब हम इसका वीडियो देखें और अगले पर चलें कि वास्तव अगले में पर चल पाएंगे? अभी है ना, अभी 7 बजे तक होता है आप लोगों का क्लास, तो अभी ऐसा नहीं है, पहले से मत बोला करो। तो फिर क्या होता है ना, एक सारी रिएक्शन क्या? सर आपकी घड़ी आगे चलती है। सारी रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर चिप्स चाहिए तो याद रखनी पड़ेगी। क्या सही है? चिप्स। अब देखो, जरा देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। स्कूल में सिर्फ जायसवाल क्लासेस के ही बच्चों का हाथ खड़ा होना चाहिए। क्या सर स्कूल में हाँ, सर बॉर्डर को पता चल गया ना। बॉर्डर का पता चल गया ना। वो तो यहाँ सर वो इसलिए 9th के बच्चों को मत बताया कि वो बता देंगे। चलो अब देखो, ये ग्रीन है। देखो शुरू में देखा था, नहीं देखा था, अभी देख लेना पूरा। सर ये तो अब अब देखो। खत्म कर रहे हैं। This शुरू होते ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं। Scientific मैं तीनों रिएक्शन दिखा देता हूँ, अगली लेड नाइट्रेट की वो भी दिखा देता हूँ। पहले देखो। So today I'm going to demonstrate you the decomposition reaction of hydrated ferrous sulfate salt, and the decomposition reaction will lead to the formation of sulfur dioxide, sulfur trioxide, and brown color Fa2O3, which we commonly call as सब rust. वॉल्यूम कम कर दो। ओके, Now we are going to test the presence of SO2 and SO3 with the help of litmus paper, देखो test tube holder, and a Bunsen's burner in color crystalline solid. सबसे पहले लिया, देखो ग्रीन है, इनके में ग्रीन दिखा ना, हमारा थोड़ा कलर उसकी वजह Let's से हो heat गया। up the Bunsen's burner. ये बुनसन with the बर्नर help है, of spatula, जो अभी आपको and दिखाया था। some amount of ferrous sulfate. ये देखो deposit. इसमें निकल के बढ़िया ही। And I'm going to hold the test tube with the help अब of ये test कलर tube देखो holder green है। about the flame. कैसा कलर होने वाला है? ब्राउन Red brown. जब तो ऐसे SO2 और SO3 निकले वो मर नहीं जाएगा। मरेगा नहीं, वो दूर रख रहा है ना उसका फ्लेम, अपने नाक के पास थोड़ी रख। अगर बस ये मास्क पहना होगा मास्क सर अगर सूंघ लिया तो थोड़ा सा। सुन लिया तो तो चक्कर वीडियो- आ जाएगा। ये लिटमस पेपर है, यानी वो दिखाता है कि अगर एसिडिक गैस है, ये एसिड बन रहा है ना H2SO4, Sulfuric acid. अरे तो इस ये लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू, रेड हो जाएगा। देखो मॉइस्ट कर दिया, लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? रेड रेड। हमारे पास भी लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, बताओ। रेड ऐसे, ठीक है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। दो तरीके के लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू आता है तो दूसरा कौन सा? रेड आता है। ठीक है ना। तो इसका कलर होगा तो होगा, लेकिन आप कलर बस देखो इसका कलर क्या बनता है। ये रेड हो जाए यही देख लेना बस, इससे ज़्यादा में नहीं कुछ है। चलो हो गया हो गया। ये देखो, अच्छा देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? सही तो 7th या 8th में पढ़े थे ना लिटमस वाला। बस ये धीरे धीरे रेड हो जाएगा, हाँ। हल्का हल्का रेड हो रहा है। हाँ हो गया सर। ये सब डेढ़ हो। ब्लू लिटमस पेपर है। अगर आप इसको क्या करोगे ना, सोप में नींबू डाल- में टच कर दोगे तो रेड हो जाएगा। सर सोप में Soap to piece होता है. और फिर से सोप में टच करोगे तो फिर से ब्लू। सब वीडियो भेजे। सर कौन है? लिख लेने को ऐसे सर आप ये दे रहे हो ना? हाँ, वापस समझ में आ गया ना, नींबू में टच कर देना। सर वापस तो नहीं करना है। हाँ? वापस तो नहीं नहीं, सर नींबू में तो वो रेड हो जाएगा ना।
हाँ नींबू में लेमन जो है ना फ्लावर में भी होता है, फ्लावर बेस है और नींबू एक है। है और पानी में रहने कुछ भी ठीक है ना। एक ही है ना। तो ये देखो आ गया आपका एपी, तब तक आ भी गया, यस कलर समझ में आ गया ना। सो कितनी देर मिल गया सब कितनी देर तक लगेगा? सर ये कितने घंटे क्या, 5 कितनी देर? बस ये उसको दिखा दिया ना। दैट यू हैव रिटन, आज की छुट्टी हो गई। वो लाइट नहीं होगा। सर कल कितने बजे? क्या कल 9 बजे? मेरी अब से छुट्टी होगी। मंडे तो सैटरडे को किस बात की? सैटरडे को 12 to 7। अरे यार मैं भी आ रहा हूँ।